बने बनाए रास्ते पर तो कोई भी चल सकता है, लेकिन यदि रास्ता भी खुद बनाना हो और उस रास्ते पर चल करके आखिरकार अपने मंजिल और मुकाम को हासिल करना हो, शायद उसी को ही जिंदगी कहते हैं और शायद उसी को ही किसी आदमी का संघर्ष कहते हैं। साथियों, आज की जो हमारी ये घटना कहानी है, एक ऐसे शख्सियत के इर्द गिर्द घूमती है जो कि इस देश दुनिया में किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बल्कि इस देश में, इस दुनिया में माउंटेन मैन के नाम से जिनको जाना जाता है। जी हां साथियों, मैं बात कर रहा हूं दशरथ मांझी की। वही दशरथ मांझी जिन्होंने एक छैनी और हथौड़े की बदौलत, एक छैनी और हथौड़े की सहयोग सपोर्ट से लगभग 360 फुट लंबे, 25 फुट ऊंचे और 30 फुट चौड़े विशालकाय पहाड़ को काट करके रास्ता बना दिया। और एक ऐसा रास्ता जो कि लगभग 60 से 70 किलोमीटर तय किया जाता था, फिर कहीं जाकर के लोग हॉस्पिटल, स्कूल और बाजार तक पहुंच पाते थे। लेकिन दशरथ मांझी ने अपने हौसले और जज्बे और जनूनियत की बदौलत उस पहाड़ को काट करके उस इतने लंबे रास्ते को मात्र 10 किलोमीटर में तब्दील कर दिया। तो साथियों, आज हम उसी दशरथ मांझी के बारे में आप लोगों से जिक्र करेंगे, उनकी कहानी आप लोगों को बताएंगे। आप लोगों से मेरी विनम्र गुजारिश है कि इस कहानी को, इस घटना को विस्तार से सुनिएगा, ताकि आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने समझने को मिले। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। साथियों, मैं हूं आपका अपना सुशील कश्यप हरियाणा से, और स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में, जो कि आधारित होती है साथियों सच्ची घटना पर। और आज की जो हमारी ये घटना कहानी है, वो जानने के लिए, सुनने के लिए मैं आप सभी को लेकर के चलूंगा बिहार प्रदेश के जिला गया में। साथियों, बिहार प्रदेश का एक जिला है गया, और उसी गया जिले का एक गांव है गहलोर। उसी गहलोर गांव में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम है दशरथ मांझी। दशरथ मांझी के परिवार की आर्थिक हालात कुछ ज्यादा सही नहीं है। इसी वजह से दशरथ मांझी को बचपन में ही, कम उम्र में ही धनबाद के बड़ी बड़ी कोयला खदानों में काम करने पर मजबूर होना पड़ा। कुछ समय वहां पर काम करने के उपरांत दशरथ मांझी अपने घर वापस लौट आते हैं, और जैसे ही वापस लौट करके आते हैं तो दशरथ मांझी की शादी कर दी जाती है, और उनकी जो पत्नी है उसका नाम था फागुनी। लेकिन दशरथ मांझी चूंकि अपनी पत्नी को बेहद ज्यादा प्यार करते थे, मोहब्बत किया करते थे, इसलिए उनकी पत्नी जिसका नाम था फागुनी, उसको वो प्यार से फागुनिया कह करके बुलाते थे, पुकारते थे। घटना की शुरुआत करूं तो आप लोगों को बताता चलूं, हुआ कुछ ऐसा था कि जो फागुनिया है वो अपने पति यानी दशरथ मांझी, जो कि बीच पहाड़ों में, जंगलों में जाकर के लकड़ी काटने गए थे, उनका खाना लेकर के फागुनिया अपने घर से जंगल की तरफ चलती है। और जंगल के रास्ते जैसी वो जा रही है तो उनका जो पांव है, पैर है, वो डगमगा जाता है, फिसल जाता है, और फागुनिया जो है पहाड़ों में जो खाई होती है वहां पर जाकर के गिर जाती है, और बहुत बुरी तरीके से चोटिल हो जाती है। बहुत बुरी तरीके से उनको चोट लग जाती है, लहूलुहान हो जाती है। क्योंकि वहां से जो हॉस्पिटल का रास्ता था वो लगभग 60 से 70 किलोमीटर दूर का था, इसलिए दशरथ मांझी चाहकर भी अपनी पत्नी को बचा नहीं पाते, और दर्दनाक मौत जो है फागुनिया की मौके पर ही हो जाती है, मौके पर ही वो दम तोड़ देती है। क्योंकि दशरथ मांझी अपनी पत्नी फागुनिया को बेहद ज्यादा प्यार करते थे, बहुत ज्यादा मोहब्बत किया करते थे, इसलिए उनके गम में वो अपने आप को संभाल नहीं पाते, दिल और दिमाग से बहुत ज्यादा टूट जाते हैं। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ऐसा हो कैसे गया। कुछ दिन बीतते हैं और दशरथ मांझी एक बहुत बड़ा फैसला अपनी जिंदगी में लेते हैं कि जिस पहाड़ की वजह से उसकी मोहब्बत यानी उसका प्यार फागुनिया इस देश दुनिया को छोड़ करके चल बसी, उसी पहाड़ को काट करके वो रास्ता बनाएंगे, ताकि किसी और मोहब्बत प्यार को नुकसान ना हो, किसी और दूसरे का प्यार
इस तरीके से दुनिया छोड़ करके ना चल बसे। साथियों, उसी दिन से दशरथ मांझी ये ऐतिहासिक फैसला लेते हैं और अपनी छैनी और थहोड़े की बदौलत उस पहाड़ को काटने का प्रयत्न प्रारंभ कर देते हैं। और चूंकि एक बहुत बड़ी कहावत भी है कि आदमी अपनी मेहनत में, परिश्रम में अकेला होता है, और जैसे ही वो कामयाब होता है, अपनी मंजिल मुकाम पर पहुंच जाता है, तो बहुत बड़ी संख्या में लोग उसके साथ खड़े नजर आते हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग उसके सहयोग सपोर्ट में भी नजर आते हैं। और दशरथ मांझी के साथ भी कुछ हुआ यूं ही कि जैसे ही दशरथ मांझी उस पहाड़ को काटने का प्रयत्न कर रहे थे, तो बहुत बड़ी संख्या में लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे, उन पर तंज कसा करते थे। आए दिन अनर्गल बयानबाजी दशरथ मांझी को लेकर के लोग किया करते थे। लेकिन दशरथ मांझी का जो हौसला था, जो जज्बा था, जो जुनूनियत थी, वो किसी भी स्तर पर कम नहीं थी। पहाड़ तो जरूर बड़ा था, पर्वत तो जरूर विशालकाय था, लेकिन जो दशरथ मांझी का जो जुनून था, दशरथ मांझी का जो जज्बा था, हौसला था, वो भी रत्ती भर भी कम नहीं था। अपनी जुनूनियत, हौसले और जज्बे की बदौलत वही दशरथ मांझी लगभग 22 साल संघर्ष करता है, 22 साल मेहनत करता है, और रत्ती भर भी अपने कदम पीछे नहीं खींचता, लगातार प्रयत्न करता है, और अथक मेहनत और प्रयास के बदौलत आखिरकार 1982 में उस पहाड़ को काटने में, तोड़ने में सफल होता है, और उस पहाड़ को तोड़ करके एक रास्ते में तब्दील कर दिया जाता है। जो रास्ता उस पहाड़ से पहले, यानी जब पहाड़ था, तो उस रास्ते को, पहाड़ के रास्ते जंगलों से होते हुए लोगों को लगभग 60 से 70 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता था। लेकिन जैसे ही वो पहाड़ दशरथ मांझी ने काट दिया, तो 60-70 किलोमीटर का जो रास्ता था मात्र 10 किलोमीटर में तब्दील हो गया। जिस स्कूल में पहुंचने के लिए बच्चों को 10 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता था, उस पहाड़ को कटने के बाद चंद मिनटों में ही स्कूल पहुंचा जा सकता है। जिस हॉस्पिटल में पहुंचने के लिए पूरा दिन गुजर जाता था, आज उसी हॉस्पिटल में पहुंचने के लिए मात्र 25 से 30 मिनट का रास्ता लगता है, 25 से 30 मिनट का समय लगता है। आखिरकार चारों तरफ दशरथ मांझी के हौसले के, जज्बे के सलाम करने लगे लोग, और उनकी जो चर्चे थे हर घर में, हर गली में, हर नुक्कड़ चौराहे पर होने लगे। दशरथ मांझी की सराहना टीवी चैनल्स पर, तमाम न्यूज़पेपर में तो नहीं की गई, लेकिन जिसने भी इस कहानी को, इस घटना को जाना और सुना, हर आदमी दांतों तले चने चबाने लगा, क्योंकि जो वो पहाड़ था वो बहुत विशालकाय था, बहुत बड़ा पहाड़ था। साथियों, 2007 में उसी दशरथ मांझी की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वो कैंसर से ग्रस्त थे, और दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में दशरथ मांझी अपने प्राण त्याग देते हैं, इस दुनिया को अलविदा कह जाते हैं। और जो बिहार सरकार है, उनका संस्कार बड़े राजकीय सम्मान के साथ, बड़े ससम्मान उसका संस्कार किया जाता है, और एक बहुत बड़े हॉस्पिटल और रोड का नाम दशरथ मांझी के नाम पे किया जाता है। साथ ही साथ उनके सामाजिक कार्यों को देखते हुए, उनके अदम्य साहस और जज्बे को देखते हुए, उनके लगन और मेहनत को देखते हुए भारत सरकार से पद्म श्री अवार्ड देने की सिफारिश भी बिहार सरकार करती है। साथियों, आज हमारे और आपके बीच में दशरथ मांझी तो नहीं है, लेकिन उनकी जो जुनूनियत थी, जो हौसला और जज्बा उनकी जिंदगी से हमें सीखने समझने को मिलता है, तो हम लोगों को भी चाहिए कि उनकी तरह बने, उनकी तरह सोचे और उन्हीं की तरह काम करें। अंतिम दौर में दशरथ मांझी अपनी पूरी जीवनी पर, अपने पूरे संघर्ष पर फिल्म बनाने की अनुमति भी दे देते हैं, ताकि दूर दराज के जो इलाकों में बैठे हुए, खास तौर पे नौजवान, जो लगातार प्रयत्न करने के बाद हताश और निराश हो जाते हैं, शायद उनको ये मालूम नहीं होता कि काफी प्रयत्न करने के बाद जब वो हताश, निराश हो जाते हैं, अपना दूसरा रास्ता अख्तियार कर लेते हैं, उनको ये मालूम नहीं होता कि चंद प्रयास करने के बाद ही उनको शायद कामयाबी मिल जाती। और आप लोगों को साथ ही साथ ये भी बताता चलूं
कि बॉलीवुड स्टार, बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान का एक बहुत चर्चित कार्यक्रम होता था, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का जो संस्करण था, एक एपिसोड दशरथ मांझी को समर्पित किया गया था और साथ ही साथ दशरथ मांझी की जो पुत्र वधू है, दशरथ मांझी का जो बेटा है, उनको भी सम्मान स्वरूप सत्यमेव जयते में बुलाया गया, बैठाया गया और तमाम किस्से कहानियां दशरथ मांझी के जिंदगी के बताने समझाने के लिए बोला गया। दशरथ मांझी का जो परिवार था, जो कि वो आज भी जर्जर हालात में है, कमाई का कोई ज्यादा बड़ा साधन नहीं है, इसलिए आमिर खान ने सत्यमेव जयते कार्यक्रम में दशरथ मांझी के परिवार को आर्थिक तौर पे मदद पहुंचाने का भी आश्वासन दिया। और जानकारी ये भी मिल रही है कि दशरथ मांझी का जो पुत्र है, उसकी जो घरवाली है यानी दशरथ मांझी की पुत्र वधू, वो कुछ समय पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह गई है, मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बीमार थी और पैसे की कमी की वजह से दशरथ मांझी का परिवार उसकी पुत्र वधू का इलाज नहीं करवा पाया। और जो दशरथ मांझी का लड़का है, वो तो यहां तक कहता है कि यदि आमिर खान ने उनकी आर्थिक तौर पे मदद की होती तो शायद आज उसकी पत्नी इस दुनिया में जिंदा होती। तो साथियों, ये थी दशरथ मांझी की कहानी और आप लोगों से गुजारिश करूंगा, विनम्र विनती करूंगा कि दशरथ मांझी से हमें बहुत कुछ सीखने समझने की जरूरत है। और यदि दशरथ मांझी की तरह आप लोगों के अंदर लगन, अदम्य साहस और मेहनत है तो यकीनन आप लोग अपने मंजिल मुकाम तक जरूर पहुंचेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। फिर हाजिर होऊंगा एक और घटना कहानी के साथ, जो कि आधारित होती है एक सच्ची घटना पर। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।